Hello friends, welcome to all of you in Binda GS Forum with co-powered with Abhinav Private ITI बेतिया। ठीक है दोस्तों, और जितने भी ट्रेनी हैं और जितने भी मैं खासकर अपने फ्रेंड्स जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं और फ्यूचर में जो ITI में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो या ट्रेनी हो, मैं उन सबों के रिगार्ड में एक बहुत ही छोटा सा एक शॉर्ट में एक वीडियो लाया हूँ। ठीक है, जो इस लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होगी वर्ल्ड की, दुनिया की, और मोदी जी का जो आत्मनिर्भर जो योजना है उसमें क्या योगदान रहेगा इसका, ITI का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज एक एक करके। और वो मैं सारा चीज़ बताऊंगा जो कि सारे ITI वालों को जानना चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो या ट्रेनी हो, क्या उनका फ्यूचर स्कोप हो सकता है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो चाहे ट्रेनी हो। मैं इंस्ट्रक्टर की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए एक वन बाय वन करके हम लोग जाने कि क्या स्कोप है, क्या ग्रोथ है, और निराशा ना हो। ITI एक ऐसा सेक्टर है जो इस पूरे वर्ल्ड को अच्छे से रन कर रहा है। ITI के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्किल्ड लेबर की जो बात हो रही है वो ITI से अच्छा और कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, 1950 में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कब? 1950 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन? JN नेहरू, जिसको हम लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के नाम से। ठीक है, उन्होंने ITI की नींव रखी थी। तो एज ए इंस्ट्रक्टर, ठीक, एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर, और करेंटली आई एम वर्किंग विथ अभिनव प्राइवेट ITI एज ए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। तो मैं करियर गाइडेंस आपको अच्छे से कर सकता हूं और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और फ्यूचर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को ये काम आने वाला है कि ITI करने के बाद क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ITI करने के बाद लोग ये समझते हैं कि अरे ITI क्या है। ITI वाले वो सब कुछ कर सकते हैं जो और लोग करें या ना करें। सबसे पहले बात हम लोग जाने करियर ओरिएंटेड। ठीक है, तो ITI करने के बाद मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद आप चाहें तो टीचिंग लाइन में भी करियर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ITI क्या है आपका 10+2 मतलब कि इंटर के समकक्ष हो गया है। ठीक है, इंटर के समकक्ष हो गया है। ये बात सही है, आप जो लोग भी सुन रहे हैं ये ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि +2 के बराबर, जब आप +2 के स्टैंडर्ड को बच्चों को पढ़ाइएगा तो एक शायद लेवल ही अलग होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन करके जाने कि ITI क्या है और ITI का फ्यूचर ग्रोथ क्या है। एक चीज और मैं बता दूं कि ITI करने के बाद आप तो रोजगार पाइएगा ही पाइएगा, एजुकेशन में भी बहुत ऊंची, बहुत बड़े बुलंदियों का जो हम लोग ठेठ भोजपुरी में नहीं कहते हैं, अब क्या करें, बताना पड़ेगा। क्योंकि ITI में मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं अभिनव प्राइवेट ITI से मेरे बारे में। ठीक है, और भी जो बेतिया में ITI उनसे भी आप लोग ये फीडबैक ले सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं पिछले 5 सालों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि ITI वालों का स्कोप क्या है और आने वाले फ्यूचर में जो इंस्ट्रक्टर उनका भी स्कोप क्या है। तो वन बाय वन करके जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाला और भी जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके जाने कि ITI 1950 में मैंने बता दिया जवाहरलाल नेहरू का इनिशिएटिव था। ठीक, अब बात एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग आ जाता है। क्या आ जाता है कि ITI में ट्रेड कौन सा चुने। ठीक है, तो ट्रेड के बारे में हम लोग वन बाय वन जाने। ठीक है, अब देखते हैं लोग ट्रेड के बारे में। चलिए ध्यान से आप लोग सारी बात को सुनिएगा। ठीक है, और ये सबके लिए है जो न्यू कमर है, जो ITI में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो या
ट्रेनी हो, स्पेशली मैं ट्रेनी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ITI, ठीक है, ITI मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब बहुत लोग इसको इंस्टीट्यूट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब हाउ टू एम्प्लॉयबल, आप कैसे एम्प्लॉयबल हो जाइएगा, रोजगार कैसे मिलेगा, तो कब कैसे होगा, जब आपके पास स्किल रहेगा तभी तो होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ITI बेसिकली होता क्या है। अब पहले लोग ट्रेड जान लें। सबसे पहले आप लोग जानिए जितने लोग 10th पास किए हैं, ठीक है, 10th पास किए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, वो चाहे तो गवर्नमेंट का एग्जाम निकाल के जाइए, या बहुत सारे प्राइवेट ITI है जिसमें से अभिनव प्राइवेट ITI भी है। ठीक है, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर को संवार सकते हैं। इसकी मैं पूर्ण गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आपको अपग्रेडेड, ये कोई मैं ऐसे यूट्यूब पे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं, इसके पेज पे विजिट कर सकते हैं, आप आके ऑफिस में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभिनव प्राइवेट ITI में आइए और आप लोग जानिए कि क्या होता है, यहाँ के इंस्ट्रक्टर कैसे हैं, मेरे बारे में जानिए। आपको मैं और भी कैरियर ओरिएंटेड बात बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जाने कि अभिनव प्राइवेट ITI ये पहले जान लीजिए कहाँ पे है, तो ये बेतिया में है, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, अब जाने कि ये जो जितने प्राइवेट ITI, ये तो मैं एग्जांपल में बताया प्राइवेट ITI का, वैसे हर एक नोडल सेंटर होता है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ITI, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ITI कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी तो उसके लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है और वहाँ से आपको एडमिशन मिलेगा। आप यहाँ पे आइएगा, आपको जैसे ही आप पास होके आइए, बस मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 45 चले सेकेंड डिवीजन, लेकिन 55 हो तो ज़्यादा बेटर हो, और ऊपर जितना भी आपका क्वालिफिकेशन हो वो चलेगा। ITI अगर आप पास कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको साइंस का इक्विवेलेंट डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, और आप इंटर के समकक्ष हो जाइएगा, और सारे ग्रेजुएट लेवल के जितने भी कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, एक्सेप्ट मेडिकल। डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते, डिप्लोमा कर सकते हैं लैटरल एंट्री के थ्रू। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके जाने ट्रेड के बारे में, जानिए ट्रेड के बारे में। देखिए, ITI लोगों के दिमाग में एक बहुत सारा भ्रांति पैदा हो गया कि ITI केवल गांव के बच्चे ही करते हैं, शहर के बच्चे नहीं करते हैं। ये गलत बात है। मेरे अकॉर्डिंग ITI को मैं रूरल इंजीनियरिंग के नजरिए से देखता हूँ। ठीक है, इनके बिना, ITI के बिना रूरल इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अच्छे से समझ होती है, जमीनी पकड़ होती है कि किस चीज का डिमांड होता है। उनको उसी समय पता चल जाता है कि उनको इलेक्ट्रिशियन लेना है या फिटर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेड। आइए ट्रेड को जाने 1 बाय 1 करके। देखिए, जो पहला ट्रेड है ITI का, वो है बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट। जैसे आप लोग आपके घर में अगर कोई इंजीनियरिंग किया हो, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, ठीक वैसे ही है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है। सेकेंड है आपका फिटर है। ठीक है, थर्ड है आपका इलेक्ट्रो मैकेनिक है। थर्ड है आपका इलेक्ट्रो मैकेनिक है। फोर्थ है आपका टूल एंड डाई मेकर है। टूल एंड डाई मेकर है। ठीक है, फिफ्थ है आपका सीविंग टेक्नोलॉजी है। मैं 1 बाय 1 करके सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सीविंग टेक्नोलॉजी है, सर्वेयर है, सर्वेयर है। ठीक है, और भी बहुत सारे, प्लम्बर है। ठीक है,
अब हम लोग जाने कि इन सब ट्रेड में किसको लेना बेटर होगा, किसको ऑप्ट करना बेटर होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेटर ट्रेड है मेरे नजरिए से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा डिमांड की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका प्लम्बर है। ठीक है, तो ये सब फ्रेंड्स आप लोग का ट्रेड है, जिससे करने के बाद आप लोग जॉब ह्यूज अमाउंट में भारत जैसे और भारत से बाहर जो लोग अब्रॉड विदेश करते हैं, गल्फ कंट्री में जो सबसे ज्यादा अपने यहाँ से लोग जाते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा कारगर है। अब जाने कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो एक कहावत अच्छी तरह से अपने यहाँ है कि बिना सरकारी नौकरी के कुछ हो नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर लगभग सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई में मिलेंगे। प्राइवेट आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन और फिटर सबसे ज़्यादा मिलेगा अगर आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो मेरे भी आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन और फिटर, क्यों इलेक्ट्रीशियन और फिटर का ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल का काम सभी जगह होता है, फिटर का काम फिटिंग शॉप का काम सारे मैकेनिकल वर्क में है। कोई सा भी आप मैकेनिकल वर्क ले लीजिए जहाँ पर आपका फिटिंग शॉप का यूज ना होता हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर का इसलिए ज़्यादा डिमांड है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिक है, टूल एंड डाई मेकर है, सिविल टेक्नोलॉजी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट लगभग 90% गर्ल्स सिविल टेक्नोलॉजी लेते हैं। ठीक है, तो इन सब की अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन अभी जो डिजिटल इंडिया है जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिक का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर का क्या है, सबसे ज़्यादा डिमांड है गवर्नमेंट में और प्राइवेट सर्विस सेक्टर में। अगर विदेश जाने की कोशिश करें या भारत में जॉब करने की बात करें तो आप इलेक्ट्रीशियन लीजिए, फिटर लीजिए, सर्वेयर लीजिए, प्लम्बर लीजिए। ठीक है, ये सब ट्रेड लेने के बाद आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपकी जॉब की बात। अब आइए एजुकेशन। यूट्यूब पे आपको सभी लोगों को यही गाइड करेंगे कि बेचारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आईटीआई करने के बाद आप हायर एजुकेशन पा सकते हैं। इसकी मैं पूर्ण गारंटी देता हूँ। आप मेरे आईटीआई में आइए और इसकी जानकारी लीजिए। ठीक है, मैं एक एक चीज बताता हूँ। मैं तो कहता नहीं हूँ कि आप जॉब कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप एजुकेशन के सेक्टर में जाइए। अगर आप सक्षम है पढ़ने में, अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप ऑनेस्टी हैं, यदि आपको जॉब करना है कोई बात नहीं, आपके लिए दरवाजे खुला है। और मेरे यहाँ से 100% की फुल गारंटी है विथ प्रूफ के साथ। आप आइए कॉलेज में और आप आके पता कीजिए। ठीक है, तो ये तो रहा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में सारे गवर्नमेंट की तैयारी के बारे में मैं खुद पर्सनली एज ए टीपीओ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होने के बावजूद इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो मुझे फुल एक्सपीरियंस है। ठीक है, इंडस्ट्री का भी और एजुकेशन सेक्टर का भी। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या कैसे स्कोप है। सभी लोग यही भ्रांतियां फैलाते हैं कि नहीं जॉब। मैं कहता हूं कि आप पढ़ने के बाद हायर स्टडी में जाइए, लैटरल एंट्री के साथ डिप्लोमा कीजिए। आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनिए, उसके बाद बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए। कौन कहता है कि ये आईटीआई करने के बाद कोई स्कोप नहीं? बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज स्कोप है। फिटर लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियर बनिएगा, डिप्लोमा करके जेई बनिएगा, एई बनिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर बनिएगा बीटेक करने के बाद। इलेक्ट्रोमैकेनिक करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनिएगा। एक और मैं आप लोगों को बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया बताने में, कोपा कंप्यूटर ओरिएंटेड। इसके बाद करें आप डिप्लोमा का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो आईटीआई वालों आप आईटीआई करने के बाद बहुत ब्राइट कैरियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो रहा आपका जॉब ओरिएंटेड और एजुकेशन ओरिएंटेड। अब आ जाइए, मैं बताता हूं कि आप आईटीआई करने के बाद एक सफल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं।
इंस्ट्रक्टर कैसे बनिएगा, अगर आप डिप्लोमा की, अगर आप आईटीआई किए हैं, आईटीआई करने के बाद अगर आप डिप्लोमा कर ले रहे हैं तो किसी भी आईटीआई में अगर आप 1-2 साल का जॉब किए हैं और आइए आप वहाँ पे खुला है, आप बच्चों को पढ़ाइए, गाइड कीजिए। जैसे मैं सबको मोटिवेट कर रहा हूँ वैसे आप भी सबको मोटिवेट कीजिए और ये बताइए सबको कि आईटीआई करने के बाद लोग क्या से क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है कि इंस्ट्रक्टर कैसे बने। पहले तो आप आके पढ़िएगा, पढ़ने के बाद अगर आपको आपका मन होगा हायर स्टडी में, मैं खुद पर्सनली गाइड कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो बिंदा जीएस फोरम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभिनव आईटीआई के सहयोग से, ठीक है, जिससे आपको सारे मैं गाइड करूंगा और जितने भी अभी ट्रेड का एग्जाम हो रहा है वो सबको मैं गाइड कर रहा हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड उसका ट्रेड हो, सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन हो या आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का हो, ये सारे क्वेश्चन को मैं ये लॉकडाउन में मैं जितनी भी ट्रेनिंग है उनको देना चाहता हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा से लाभान्वित हो और ट्रेड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। मेरा मनोकामना ये है कि मेरे द्वारा चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट से और अभिनव आईटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी चाहे वो जिस आईटीआई में पढ़ रहे हो, सबों का जो मार्क्स बनना चाहिए 80% से ऊपर बने, मेरा यही लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जाने कि इंस्ट्रक्टर कैसे बनेंगे, पढ़िएगा तभी तो इंस्ट्रक्टर बनिएगा। इंस्ट्रक्टर एक बार बन जाइएगा, उसके बाद आप एज ए जीआई जनरल इंस्ट्रक्टर बन जाइएगा। जनरल इंस्ट्रक्टर बनने के बाद आप इसमें आप बच्चों को मेरे जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट दिला पाएंगे, टीपीयू का काम कर पाइएगा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हायर स्टडी, जितना हायर स्टडी करके आइएगा आप यहाँ पे प्रिंसिपल बन सकते हैं और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो कोई बताता नहीं है कि आप खुद कैसे दूसरे को रोजगार देंगे, तो आईटीआई करने के बाद आप दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे इंस्ट्रक्टर बनते हैं इसको जानिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप आईटीआई किए हैं, कोई बात नहीं, इंस्ट्रक्टर बेशक बनिएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आईटीआई वालों के लिए एक शर्त है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके बारे में देखिएगा, यूट्यूब पे कोई जानकारी नहीं देगा आपको। ठीक है, आईटीआई के बाद आप सीआईटीएस का कोर्स होता है। ठीक है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसके तहत आप करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं आप, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आप अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हैं, आप, ठीक है, और उसके साथ 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ का, इंडस्ट्री का। ठीक है, तो आप बेशक इंस्ट्रक्टर बन जाइएगा। अगर आप डिग्री मेरे जैसे अगर टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो सिंपल कुछ नहीं, बीटेक और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, आपको एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का डिग्री लेना होगा आईटीआई करने के बाद। एनटीसी मतलब कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आप ये ले लीजिएगा, तो आपका क्या है, ये आप लोगों की डिग्री है। आप लोग आईटीआई पास करने के बाद ये डीजीटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डीजीटी के अंडर में एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और डीजीटी क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल डेवलपमेंट और एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, जो श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, आप लोगों को ये सारा चीज तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
फिर एक बात बहुत चैलेंजिंग आ जाता है कि आखिर ये सब करने का फायदा क्या है। तो ये सब आप काम ये सब कीजिएगा तो मेरे जैसे ही आप दूसरे को मोटिवेट कीजिएगा और वो ITI करेंगे, और जब ITI करेंगे तो उनको ब्राइट फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट हो जाएगा। ITI को लोग क्या बहुत हीन दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन इधर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ITI को बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदान हुआ है, जिससे कि क्या हुआ है, ITI को एक अपना एक इमेज मिला, एक पहचान मिला है, और वो भी अब क्या +2 के इक्विवेलेंट हो गए। वहाँ पे भी अब बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, और वो भी आज किसी से कम नहीं है। और भारत में अगर आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो ITI करना ही होगा। वही स्किल इंडिया के तहत भारत को सक्षम बनाएंगे, और जो डेवलपिंग से डेवलप कंट्री के लाइन में लाके खड़ा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को जरूर ये वीडियो, शायद बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा, जिससे कि आप इससे लाभान्वित होंगे, और नए ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। और जो कैरियर बनाना चाहते हैं यहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर, उनको भी फायदा होगा। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत सारे ट्रेनिंग को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोग नए सेशन में एडमिशन लीजिए, चाहे जहाँ भी हो वहाँ एडमिशन लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप किसी भी ITI में, जो आपको अच्छा ITI लगे वहाँ पे एडमिशन लीजिए और अपने कैरियर को संवारिए। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बिंदा GS फोरम को, जो कि अभिनव प्राइवेट ITI के सहयोग से मैं इसे चला रहा हूं, और कोशिश है कि इंडिया के जितने भी ट्रेनिंग है और बिहार के और दूसरे स्टेट के जितने भी ट्रेनिंग है, मेरे द्वारा बनाए जा रहे क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस से लाभान्वित हो, जो कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में एग्जाम होने वाला है, और उससे लाभान्वित होइए। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।